आराम पाएगा। रिश्ता तो बना ले शाम से आराम पाएगा। तेरे हर दुख में हर सुख में, तेरे हर दुख में हर सुख में, तेरे हर दुख में हर सुख में, तेरे हर दुख में हर सुख में यही काम आएगा। रिश्ता तो बना ले शाम से आराम पाएगा। रिश्ता तो बना ले शाम से आराम पाएगा। एक बार जरा दोनों हाथ खोलकर ये ताली बजाकर 1 2 3 4। क्या बात है। ओहो ऐसा सच्चा साथी हर दुख में साथ निभाए। ये ऐसा सच्चा साथी हर दुख में साथ निभाए। इसमें और दुनिया में फर्क क्या है सुनिएगा। ये ऐसा सच्चा साथी हर दुख में साथ निभाए। ये ऐसा सच्चा साथी हर दुख में साथ निभाए। इस जग से हार गया जो उसे बढ़कर गले लगाए। इस जग से हार गया जो उसे बढ़कर गले लगाए। ये ऐसा सच्चा साथी हर दुख में साथ निभाए। ये ऐसा सच्चा साथी हर दुख में साथ निभाए। इस जग से हार गया जो उसे बढ़कर गले लगाए। इस जग से हार गया जो उसे बढ़कर गले लगाए। जब ठुकरा देगी दुनिया, जब ठुकरा देगी दुनिया, जब ठुकरा देगी दुनिया, जब ठुकरा देगी दुनिया ये तेरे साथ आएगा। रिश्ता तो बना ले शाम से आराम पाएगा। रिश्ता तो बना ले शाम से आराम पाएगा। किसी से कुछ मांगते हैं तो हाथ फैलाते हैं ना, हाथ फैलाते हैं ना। यहाँ तो वो चीज मांगते हैं जो नहीं मांगने की है वो भी मिलती है, लेकिन हाथ तो बढ़ाने पड़ेंगे भाई। उठाओ हाथ, उठाओ हाथ। एक बार ताली बजा दो श्याम नाम के दरबार में। 1 2 3 4। क्या बात है। अब ध्यान चाहूंगा आप सभी का, जितने प्रेमी ताली बजाना मत बजाना, लेकिन अब इस भजन को सुनना जरूर, क्योंकि अब बताऊंगा कि ये था कौन जिसके दरबार में आप बैठे। कहते हैं कि बाबा ये अहलवती का लाला हारे का बना सहारा। ये अहलवती का लाला हारे का बना सहारा। दिया शीश दान नटवर को, दिया शीश दान नटवर को, परमा का वचन न टाला। दिया शीश दान नटवर को, परमा का वचन न टाला। घटोत्कच की पत्नी अहलवती, और यह था अहलवती का बेटा। जब पैदा हुआ घटोत्कच छोड़कर चला गया। पैदा होने से लेकर 12 साल तक अगर इसने किसी को भगवान मानकर पूजा तो वो थी इसकी मां। मां ने 7 साल की उम्र में कहा, बोले बेटा अब जाकर महादेव की तपस्या कर, वही तुझे कुछ दे सकते हैं। महादेव की तपस्या की और महादेव ने खुश होकर इसे 3 बाण दिए। 3 बाण, वहां से इसका नाम पड़ा 3 बाणधारी। और वो 3 बाण ऐसे थे कि अगर ये चाहता तो एक बाण से तीनों लोगों का सर्वनाश कर सकता था, इतनी शक्ति।
और तीनों बाण अमोघ, अमोघ यानी कोई बाण चलाने के बाद खराब होने वाला नहीं था। अपना काम किया और वापस तरकश में। इन बूंदों की परवाह मत करना, ये छोटी मोटी है। ताली बजाओ, ताली बजाओ। इसका काम है आना और हमारा काम है इसे रिझाना। जब महादेव से 3 बाण मिले, 12 साल का हुआ और जैसे ही 12 साल का हुआ महाभारत का बिगुल बज गया कुरुक्षेत्र के मैदान में, जिस धरती पर आप बैठे हैं। जब महाभारत का समय हुआ तो अपनी मां से कहे बैठा कि मां, कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध होने जा रहा है और ऐसा युद्ध इतिहास में ना कभी हुआ और ना आज के बाद कभी दोबारा होगा। मेरी इच्छा है कि मैं ये युद्ध देखने जाऊं, अगर तेरी इजाजत हो तो जाऊं। मां ने कहा युद्ध देखना चाहता है, चला जा। मां से इजाजत ली और घर से निकला, लेकिन जैसे ही घर से निकलने लगा अचानक रुक गया और रुककर मां से पूछा कि मां एक बात बता, कहानी यहीं से घूमी है। जैसे ही रुककर कहा मां एक बात बता, जा तो रहा हूं युद्ध देखने, लेकिन तेरा बेटा हूं, क्या पता युद्ध के मैदान में जाकर लड़ने का मूड बन जाए। अगर लड़ना पड़े तो तू बता मैं लड़ूं किसकी ओर से। ताली बजाओ ना। अगर लड़ना पड़े मां, मैं तो धर्म अधर्म अच्छा बुरा समझता नहीं, तू बता अगर मुझे लड़ना पड़े तो लड़ूं किसकी ओर से। उस वक्त इसकी मां अहलवती ने इससे कहा कि बर्बरी की एक बात कान खोलकर सुन, जो इंसान दुनिया में जीता हुआ है, जो इंसान दुनिया में सक्षम है, जो इंसान दुनिया में मजबूत है, उसके साथ करोड़ों की भीड़ खड़ी होती है। लेकिन जो इंसान दुनिया में हारा हुआ होता है, जो इंसान परेशान होता है, जो इंसान बुरे वक्त से गुजर रहा होता है, वो करोड़ों की भीड़ में अकेला खड़ा होता है, उसका साथ देने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं होता। जय हो। इसलिए अगर तूने मुझसे पूछा ना कि लड़ूं किसकी ओर से, अगर तुझे लड़ना पड़े और तुझे शामिल होना पड़े तो बेटा कभी भी करोड़ों की भीड़ में शामिल मत होना, जीते हुए इंसान के बगल में खड़े मत होना। अगर खड़ा होना पड़े तो जो इंसान हार रहा हो उसके बगल में जाकर खड़े हो जाना, ताकि वो इंसान अपने आप को हारा हुआ ना समझे। जय हो। और वहीं से इसका नाम पड़ा हारे का सहारा। हारे का एक जयकार लगा दो, और ये हारे के सहारे की जय। वचन दे दिया मां को कि मां प्राण रहे चाहे जाए, तुझे वचन देता हूं कि अगर लड़ना पड़ा तो लड़ूंगा उसी की ओर से जो हारेगा। अब तो हारे का सहारा बनूंगा। भगवान सब जानते थे, कुरुक्षेत्र में थे, क्योंकि अगले दिन से युद्ध शुरू होने वाला था। भगवान ने देख लिया कि बर्बरीक आ रहा है, और एक चीज भगवान कृष्ण भी जानते थे कि जीत तो उसी की होनी है जहां मैं हूं। जानते थे प्रभु, लेकिन वो कृष्ण एक बात और भी जानते थे कि अगर ये कुरुक्षेत्र के मैदान में आ गया तो ना कौरव बचने वाले और ना पांडव बचने वाले। कारण कि इसने तो प्रण ले लिया, जो हारेगा उसकी ओर से लड़ूंगा। पांडवों की ओर से लड़ेगा तो कौरव हारेंगे, और जब कौरव हारने लगेंगे तो कौरवों की तरफ चला जाएगा। और देखते देखते पता लगेगा कोई नहीं रहा, कुरुक्षेत्र के मैदान में ये अकेला बर्बरीक खड़ा है, बाकी सब पहुंच गए ऊपर। ताली बजाओ, सुनिए। भगवान ने सोचा कि इस वक्त मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कहते हैं प्रेमियों, उस वक्त भगवान ने एक ब्राह्मण का वेश धरा, ब्राह्मण का वेश, और जिस रास्ते से बर्बरीक गुजर रहा था उस रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। जब बर्बरीक वहां से गुजरा, भगवान ने हाथ दिया, बोले बालक कहां जा रहा है। बर्बरीक ने देखा कि एक ब्राह्मण घने जंगल में पेड़ के नीचे खड़ा है। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देव, आपको नहीं पता बगल में कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध होने जा रहा है, युद्ध देखने जा रहा हूं।
भगवान ने कहा बोले देखने जा रहा है, पर तू तो साथ में बाण भी लेकर जा रहा है, देखने जा रहा है या लड़ने जा रहा है? बर्बरीक ने कहा कि जा तो रहा हूं देखने, लेकिन क्या पता मूड बन जाए तो लड़ भी लूं, मूड बन जाए तो लड़ भी लूं। भगवान ने कहा मूड बन जाए तो लड़ लूं मतलब अगर लड़ना पड़ेगा तो लड़ेगा किसकी ओर से? उस वक्त बर्बरीक ने कहा कि पहली चीज तो लड़ूंगा नहीं, और अगर लड़ना पड़ा तो लड़ूंगा किसकी ओर से? जो हारेगा, जो हारेगा उसकी ओर से युद्ध करूंगा। भगवान ने कहा बोले इतना छोटा बच्चा और इतनी बड़ी बातें। भगवान ने कहा कि बात बता तू है क्या? 12 साल का छुटका सा बच्चा, और उस कुरुक्षेत्र के मैदान में एक से बढ़कर एक महारथी, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य, अर्जुन, भीम, दुर्योधन, कर्ण, तू छोटा सा बच्चा क्या कर लेगा उनका? मुझे नहीं लगता कि तू उस युद्ध में एक पल भी टिक पाएगा। भगवान की बात सुनी बर्बरीक को हंसी आ गई। ताली बजाओ इस बच्चे के लिए, बच्चा नहीं था ये। भगवान की बात सुनी, इसे हंसी आ गई। इसने जानते हैं हंसते हुए क्या कहा भगवान से? भगवान को पहचानता नहीं था, ब्राह्मण वेश में थे। इसने कहा कि ब्राह्मण देवता, ये जितने महारथियों के नाम आपने मुझे गिनाए ना, जितने महारथियों के, भीष्म, अर्जुन, कर्ण, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, जितनों के नाम आपने मुझे गिनाए, सामने से हटिए, सामने से हटिए, जितनों के नाम आपने मुझे गिनाए, अगर इन लोगों ने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध किया तो हो सकता है ये युद्ध कुछ दिन चले, तो हो सकता है ये युद्ध कुछ दिन चले, लेकिन अगर मैं इस महाभारत के युद्ध में लड़ने के लिए कूद गया ब्राह्मण, तो ये युद्ध कुछ दिन नहीं, इस युद्ध को मैं एक पल में समाप्त कर दूंगा, ये मेरा वचन है। जय हो। एक पल में। भगवान ने कहा इतना सा बच्चा और इतनी बड़ी बात? बोले मैं नहीं मान सकता। बर्बरीक ने कहा मत मानो, जबरदस्ती थोड़ी है। भगवान ने कहा परीक्षा देगा? बर्बरीक ने कहा ले लो। क्या परीक्षा लेनी है? उस वक्त भगवान ने कहा कि बर्बरीक ये पीपल का पेड़ देख रहा है, इस पीपल के पेड़ में असंख्य पत्ते हैं, अगर तू इतना बड़ा वीर है तो एक काम कर, अपने एक बाण से इस पीपल के सारे पत्ते छेद दे, मैं समझ लूंगा तू बहुत बड़ा वीर है। ताली बजा, मुझे लगेगा आप लोग सुन रहे हैं। बर्बरीक ने हंसते हुए कहा कि ब्राह्मण परीक्षा भी ली और इतनी छोटी, ये तो बाएं हाथ का खेल है। बर्बरीक ने बाण निकाला, संधान किया, महादेव को याद किया, अपनी मां को याद किया और बाण चला दिया उस पीपल के पेड़ पर। बाण ने अपना काम करना शुरू किया, एक एक पत्ता छिदना शुरू हुआ। भगवान तो छलिया थे, भगवान ने चुपचाप एक पत्ता तोड़ा, पांव के नीचे दबा लिया, बोले देखता हूं ये कैसे छिदता है। बाण ने जब सारे पत्ते छेद दिए, सारे पत्ते छेदने के बाद बाण चलकर आया वासुदेव कृष्ण के चरणों में, और बाण ने भगवान के चरणों की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। जय हो। परिक्रमा करनी शुरू कर दी। भगवान ने कहा बर्बरीक काम तो कर दिया, पर यह तेरी तरकश में जाने के बजाय मेरी परिक्रमा क्यों कर रहा है? बर्बरीक ने कहा कि ब्राह्मण काम पूरा नहीं हुआ, या तो अपने चरण हटा लो, क्योंकि जब तक आपके चरणों के नीचे दबा हुआ पत्ता नहीं छिदेगा, यह बाण वापस मेरे तरकश में नहीं आएगा। जय हो। भगवान ने घबरा कर पांव हटाया, बाण ने उस पत्ते को छेदा और उसी वक्त चला गया बर्बरीक के तरकश में। भगवान ने सोच लिया कि अगर अब यह युद्ध के मैदान में आ गया तो पांडवों को मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। उस वक्त भगवान ने वो खेल खेला जिसके लिए वो प्रख्यात हैं। कौन सा खेल? छल का खेल। छलिया कहते हैं कन्हैया से बड़ा नहीं हुआ। भगवान ने कहा यार तू वीर तो है, लेकिन तू दानी नहीं लगता, तू दानी तो नहीं लगता।
बर्बरीक ने कहा, ये आपने कैसे सोच लिया मैं दानी नहीं हूं बिना आजमाए हुए? आपने कहा मैं वीर नहीं हूं, तो आपने परीक्षा ली, अब आपको लग गया कि मैं वीर हूं, और अब आप कह रहे हैं मैं दानी नहीं हूं। ये आप कैसे कह सकते हैं बिना परीक्षा लिए? आप मांगो, क्या मांगते हो? भगवान ने कहा, ऐसे नहीं, पहले वचन दे, जल हाथ में ले, वचन दे, जो मांगूंगा वो मिलेगा। बर्बरीक ने वचन दे दिया, पहचान नहीं सका कि मैं किसके आगे खड़ा हूं, क्योंकि ब्राह्मण वेश में थे। बर्बरीक ने कहा कि ब्राह्मण देवता मांगिए, क्या मांगते हैं? उस वक्त भगवान ने कहा कि बर्बरीक, अगर दे सकता है और अपनी जुबान पर कायम रह सकता है तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अगर दे सकता है तो मुझे अपना शीश काट कर दान में दे दे। जय हो। बोलिए शीश के दानी की जय। अगर दे सकता है तो मुझे अपना सर काट कर दान में दे दे, आज मैं तुझसे यही मांगता हूं। और जैसे ही शीश दान की बात सुनी मेरे ठाकुर ने, ऊपर से लेकर नीचे तक कांप गया बर्बरीक। बर्बरीक पसीने से लथपथ। बर्बरीक ने कहा कि शीश दान तो दूंगा, क्योंकि वचन दे चुका, शीश दान तो दूंगा, लेकिन शीश दान देने से पहले एक बार तुम्हें अपना असली रूप मुझे दिखाना पड़ेगा। जय हो। क्योंकि आप सब कुछ हो सकते हो, ब्राह्मण नहीं हो सकते। कारण, एक ब्राह्मण सब कुछ कर सकता है, सब कुछ, लेकिन कभी भी एक बाल हत्या का अपराध अपने सर पर नहीं ले सकता। बच्चे की हत्या क्यों करेंगे आप? इसलिए ब्राह्मण तो नहीं है आप है कौन? अपना रूप मुझे दिखाओ। और कहते हैं प्रेमियों, उस वक्त भगवान कृष्ण ने अपना वो विराट रूप उस बर्बरीक को दिखाया, जो विराट रूप उन्होंने अर्जुन को दिखाया इस कुरुक्षेत्र की धरती पर। भगवान को देखा, पागल हो गया, फूट फूट कर रोने लगा, कहने लगा, प्रभु आज जीवन सफल हो गया। जिसके दर्शनों के लिए तीनों लोग तरसते हैं, 12 साल की उम्र में आपने मुझे वो रूप दिखा दिया जो रूप बड़े बड़े संत तपस्वियों को नसीब नहीं है। अब मुझे जिंदगी से कोई गिला नहीं, अब तो शीश काट कर आपको दूंगा ही दूंगा। ऐसा था ये। ताली बजाओ ऐसे बेटे के लिए। कहते हैं किसी मां को ऐसी एक औलाद मिल जाए, उसके बाद जीवन में किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं है भाई। ऐसा भक्त था मां का। ताली बजाओ ना एक बार ऐसे बेटे के लिए। ये अहलवती का लाला हारे का बना सहारा, ये अहलवती का लाला हारे का बना सहारा। दिया शीश दान नटवर को, दिया शीश दान नटवर को, पर मां का वचन न टाला। दिया शीश दान नटवर को, पर मां का वचन न टाला। तिहुलोक में सादानी, तिहुलोक में सादानी, तिहुलोक में ऐसा दानी, तिहुलोक में सादानी न कोई और पाएगा। रिश्ता तू बना ले शाम से आराम पाएगा, रिश्ता तू बना ले शाम से आराम पाएगा। एक बार हाथ उठाइए शीश के दानी के लिए, दोनों हाथ उठाना। ये इसी धरती की कहानी है जिस धरती पर आप बैठे हो। बहुत पवित्र भूमि है भाई ये कुरुक्षेत्र की। दोनों हाथ उठाकर ये ताली बजाकर 1 2 3 4। भजन की अंतिम पंक्तियां ये जरूर सुनिएगा। आज क्यों इसके दरबार में बैठे हैं हम, ये भजन की अंतिम पंक्तियों में है। भगवान ने अपना रूप दिखाया, बर्बरीक ने अपना सर काटना शुरू किया। और जब एक 12 साल के बच्चे को भगवान ने अपना सर काटते हुए देखा, भगवान की आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। क्या किया भगवान ने, सुनिएगा कि बाबा भगवान का हाल न पूछो,
किया कैसा छलिए हाय, भगवान का हाल न पूछो, किया कैसा छलिए।